हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम भारत के संविधान का निर्माण, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो लास्ट की क्लास में हम लोगों ने डील किया था कि संविधान क्या है। मैंने जैसे बताया था आप लोगों की कि जैसे एक बुके होता है उसमें बहुत वैरायटी ऑफ फ्लावर्स होते हैं, उसी तरह से संविधान एक ऐसी बुक है, संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें उसके हर एक पन्ने में रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने संविधान को देखा था। उसके बाद हम ये देख रहे थे कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी हमें, संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है उसकी हिस्ट्री। ठीक है, तो लास्ट की क्लास में हम लोगों ने ये सब देखा था, राज्य का डेफिनेशन देखा था, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आज की क्लास में जब जैसे ही संविधान निर्माण की होने की बात स्टार्ट हुई, तो बात हुई कि एक ऐसी असेंबली या फिर एक संविधान सभा का गठन किया जाए। कोई ऐसी सभा होगी, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगा, तभी ना वो गठन कर पाएगा, तभी वो किसी संविधान का निर्माण कर पाएगा। तो इसी वजह से फिर गठन हुआ संविधान सभा का। ठीक है, तो संविधान सभा जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, तो देखते हैं संविधान सभा क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1939 से लेके 1945 तक हमारे देश में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, बहुत सारे देश यहाँ पे, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, बहुत सारे देश लड़ रहे थे। ये सब आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को यह महसूस हुआ कि हमें अगर संप्रभुत्व बनना है, संप्रभुत्व का मतलब मैंने आप लोग को बताया था कि मैं अपने डिसीजंस खुद ही लूंगी, मेरे डिसीजन लेने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है संप्रभुत्व का मतलब। ठीक है, तो फिर हम संविधान निर्माण की बात हम लोगों ने सोची, और संविधान निर्माण की बात के लिए एक ब्रिटेन से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, ये क्या थे, वो अध्यक्ष थे। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। इस समिति के गठन का उद्देश्य ही यही था कि हमें संविधान का निर्माण करना है, इसके लिए हमें एक सभा बनाना है। क्लियर, तो क्या हुआ, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। ये बात आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा का गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो वो था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। क्लियर, जैसे ही उसकी अध्यक्षता में गठन हुआ तो उन लोगों ने सोचा कि ऐसा सोचा गया कि एक एक जन से चुनाव अगर करवाया गया, जैसे कि आज के डेट में हमारे यहाँ, हमारे देश में जिस तरह से चुनाव होता है, चुनाव की प्रक्रिया आप देखते हैं कि कितने दिनों का समय लग जाता है, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो उस टाइम पे भी यही सोचा गया कि अगर हम लोगों ने प्रत्यक्ष चुनाव की बात कही, ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव जिसमें जनता वोट देते हैं, ठीक है, जो जनता होती है वोट देती है, वोट देके अपने प्रतिनिधियों का मतलब अपने प्रतिनिधि नहीं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन उन लोगों को लगा कि बहुत टाइम लगेगा, इसलिए उस टाइम पे क्या होते थे, जैसे अभी हमारे राज्य की विधानसभा होती है, विधानसभा से ही मुख्यमंत्री चुन के आते हैं, उसी तरह से उस समय जो हमारा भारत था, ब्रिटिश भारत बोल सकते हैं हम, क्योंकि उस टाइम पे जो जिस क्षेत्र पे ब्रिटिश राज्य करते थे उसको ब्रिटिश भारत बोलते थे, और जिस क्षेत्र पे राजा और महाराजा लोग राज्य किया करते थे वो उस क्षेत्र को हम रजवाड़ा बोला करते थे। ठीक है, तो जो प्रांतीय विधानसभा थी, ठीक है, प्रांत में बटे हुए थे, तो जो प्रांतीय विधानसभा थी उसमें क्या था, प्रांतीय विधानसभा में जो प्रतिनिधि चुने गए थे, उस प्रांतीय विधानसभा का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारा समय बच सके। तो क्या किया गया, जो प्रांतीय विधानसभा में जो प्रतिनिधि चुने हुए गए थे, उन्हीं प्रतिनिधियों से हमने क्या किया, विधानसभा में सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया को चालू किया। तो उसका क्या रूल था कि प्रति 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक प्रतिनिधि हुआ करता था। 10 लाख जहां भी जनसंख्या होगी वहां से एक प्रतिनिधि को उनको लेना है। क्लियर, उसके बाद 11 प्रांत, उस टाइम पे ब्रिटिश प्रांत अगर आप देखेंगे तो 11 प्रांत में से 292 सदस्य को चुना गया था।
10-10 लाख की जनसंख्या के अकॉर्डिंग पे एक एक सदस्य। तो 11 प्रांत से 292 सदस्यों को चुना गया। उसके बाद रजवाड़ों से, जहाँ राजा लोग राज्य किया करते थे, तो उन रजवाड़ों क्षेत्रों से 97 सदस्य चुने गए। क्लियर। इसके बाद बात हुई कि कुल प्रतिनिधि इस तरह से हुए 389 सदस्य। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि कितने सदस्य थे संविधान सभा में, कुल कितने सदस्य थे, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 292 कितने थे प्रांतों से चुने गए थे, और ये 97 रजवाड़ों से। 97 में इसलिए कह रही हूँ, इसमें 93 तो कुल रजवाड़ों से थे, प्लस जो 4 आपके अजमेर, दिल्ली, कुर्ग, ठीक है, और एक और है, उसके टोटल करके इस तरह से रजवाड़ों से 97 प्रतिनिधि चुने गए थे। तो इस तरह से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हुए? कुल संविधान सभा में जितने प्रतिनिधि थे वो थे 389 सदस्य। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में कितने सदस्यों से बना हुआ था ये, ठीक है, तो 389 सदस्य, ठीक है। उसके बाद बात हुई कि ये सब जितने भी सदस्य थे, अप्रत्यक्ष मतदान से जुलाई 1946 तक ये चुनने की प्रक्रिया जो थी वो पूरी तरह से पूर्ण हो गई थी। क्लियर। अप्रत्यक्ष मतदान आप समझ गए, प्रत्यक्ष मतदान जिसमें जनता वोट करती है, और अप्रत्यक्ष मतदान जिसमें जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो वोट करके एक प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, ठीक है। जैसे आज के डेट में हम अपने एमएलए चुनते हैं, जो भी हमारे विधायक होते हैं, और विधायक लोग क्या करते हैं, वो चुन के एक मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। इसी तरह से कुछ समझ सकते हैं कि अप्रत्यक्ष मतदान से जुलाई 1946 तक क्या हुआ, जो संविधान सभा में चुनने की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पूर्ण हो गई। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को, अब देखो इस बीच में बहुत सारे मतभेद, बहुत कुछ चल रहा था, ठीक है, कि इसमें कैसे काम होगा, क्या होगा, कैसे चलेगा सब कुछ। तब बीच में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक, या फिर हम कहें पहली बैठक, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर। उसके बाद अभी इस टाइम पे कोई अध्यक्ष प्रॉपर रूप से चुना नहीं गया था, बहुत सारे डिफरेंसेस थे इसकी वजह से। तब जाके 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, उस समय पे राजेंद्र प्रसाद, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज राजेंद्र प्रसाद। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में किनका, ये जो राजेंद्र प्रसाद थे, सर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका क्या हुआ, स्थायी अध्यक्ष बने, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो राजेंद्र प्रसाद थे वो अब अध्यक्ष बन चुके हैं संविधान सभा के, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष बनने के बाद इस सभा में अब देखो कोई भी सभा गठित हो गई, इतने सारे सदस्य हैं, बहुत सारे काम करने थे उन लोगों को, तो बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया, ठीक है। आज के डेट में जैसे आप लोग अपने स्कूल में भी देखते होंगे, तो कोई क्या होता है, कोई कल्चरल कमेटी होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो कल्चरल वाली रहती है, सांस्कृतिक जो डांस हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो उसके लिए वो काम करेगी, ठीक है। कोई क्लीनिंग वाला, मतलब सफाई के लिए आप लोगों के यहाँ कोई समिति होती होगी, तो वो क्या करेगा कि सफाई प्रॉपर हो रहा है कि नहीं उसकी देख रेख करेगा। कोई डिसिप्लिन, अनुशासन की एक समिति होगी, ठीक है, जो देखती होगी कि आपके यहाँ अनुशासन, कौन कौन बच्चे अनुशासन मेंटेन कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से संविधान सभा में भी कुछ समितियों का गठन किया गया, जैसे कि थी संघ संविधान समिति, प्रारूप संविधान समिति, ठीक है, और क्या है, मौलिक अधिकार, जो हम लोग के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो वो सब आप लोग देखेंगे आगे की क्लासेस में। उसके बाद संविधान समिति अल्पसंख्यक, जो माइनॉरिटी होती है ना, हिंदू सबसे ज़्यादा है हमारे इंडिया में, ठीक है, उसके बाद जो जिसकी पॉपुलेशन कम है उसको माइनॉरिटी या फिर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। जैसे कि हिंदू तो है हमारे यहाँ, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब जितने भी थे उनको क्या कहा गया, माइनॉरिटी। तो इनके लिए भी एक समिति का गठन किया गया ताकि इनके साथ कोई एट्रोसिटी, कोई अत्याचार ना हो।
क्लियर। तो फिर क्या हुआ, और क्या, एक झंडा समिति का भी गठन किया गया। इस तरह से जो संविधान सभा था उसमें समितियों का भी गठन किया गया था, ताकि जो उसके काम थे वो सुचारू ढंग से अच्छे से चल सके, उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, अब इस बीच पे हमारा देश आज़ाद होने वाला था। ठीक है, देश आज़ाद होने के समय उस टाइम पे बिल्कुल भी हमें पता नहीं था कि भारत एक रहेगा या नहीं, या फिर ये अलग हो जाएगा, कि क्या जो राज्य रजवाड़े हैं वो भारत में शामिल होने वाले हैं कि नहीं। इन सब बहुत ही अनसर्टेन था, सब कुछ अनिश्चित था। इन सब के बीच पे क्या हुआ, बात हुई विभाजन के बाद। अब फिर फाइनली क्या हुआ कि हमारा जो भारत है वो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा भारत पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। क्लियर। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था, 15 अगस्त को हम लोगों ने अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो विभाजन के बाद जो हमारे संविधान सभा थी, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में कुल 324 सदस्य ही बचे। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप लोग देखिए कि अगर किसी चीज़ का विभाजन हो गया है तो जो इधर के बाकी सदस्य उसमें से माइनस होंगे, तो 324 सदस्य उसमें बचे हुए थे। और क्या हुआ, इसमें जो प्रांत से कितने 235 सदस्य, और रजवाड़ों से कुल 89 सदस्य थे। ठीक है, तो 235 सदस्य किससे थे, 235 सदस्य प्रांतों से थे, और 89 सदस्य किससे थे, रजवाड़ों से थे। क्लियर। ये संविधान सभा के विभाजन के बाद जो संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो कुल 324 सदस्य थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो संविधान सभा थी उसको एक संप्रभुत्व का दर्जा मिला। अब वो अपने कार्य के लिए क्या हो सकता था, अब ये अपना काम खुद ही कर सकते थे, इनको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अपने डिसीजन खुद लेते थे। चाहे हमारे देश के लिए विधि निर्माण का कार्य हो, ठीक है, चाहे हमारे देश के लिए हमें कानून बनाना हो, या फिर हमें हमारे देश के लिए संविधान सभा का गठन करना है, संविधान निर्माण करना है, विधि करना है, शासन का कार्य कैसे होगा, ये सब कुछ देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया। अब क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को जो संविधान सभा है वो संप्रभुत्व संपन्न बन गई, इसको सोवरेनिटी मिल गई। क्लियर। तो फिर अब क्या है, अब ये डिसीजंस खुद लेने स्टार्ट कर देगी। अब क्या हुआ, 29 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप समिति का गठन हुआ, कि संविधान का प्रारूप कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो उसके अध्यक्ष थे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन हुआ, और उसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। उन्होंने ये जो समिति थी, इस समिति का क्या उद्देश्य था, ये समिति जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, ठीक है, तो जितने भी देश हैं तो उनमें से जो हमारा संविधान है, आपको ये सोचना चाहिए, आप बहुत ही प्राउड की बात है कि जो हमारा संविधान है वो इतने सारे, मतलब कि हम लोगों ने 60 देश का पूरे संविधान का विश्लेषण किया हमारी इस समिति ने, उसके बाद हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। 60 देश, ठीक है। अब 60 देश मतलब उसमें बहुत सारे देश शामिल थे, अमेरिका, जापान, इटली, ब्रिटेन, ठीक है, कनाडा। तो हर एक देश से कुछ ना कुछ जो कानून हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए सूटेबल लगा, वो सब कानून हमारे जो संविधान है उसको इंक्लूड किया गया है, उसको अंगीकृत किया गया है। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, एक प्रारूप, जो पहला प्रारूप है वो 25 फरवरी 1948 को एक मतलब अब तैयार कर रहे हैं, इतना बड़ा डेटा तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा समय तो लगता ही है ना। तो इसी कड़ी में क्या हुआ, एक प्रारूप को उन लोगों ने पहले जारी कर दिया कि देखते हैं इसमें क्या शिकायतें आ सकती है और इसमें क्या संशोधन किए जा सकते हैं, क्या उसमें जोड़ा जा सकता है। क्लियर। इस तरह से क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, 25 फरवरी 1948 को एक प्रारूप को लागू कर दिया, मतलब जारी कर दिया, और बोला, सुझाव आमंत्रित किया कि इसमें कोई कमी है तो बताइए, कोई शिकायत है तो बताइए, और इसमें क्या संशोधन कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, 26 अक्टूबर 1948 को
कुल हमारे पास हमारे जो संविधान है उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। उसके बाद क्या हुआ, 17 नवंबर 1949 को प्रारूप का तीसरा वाचन किया गया। इसके पहले भी और भी डेट्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें पहला वाचन मतलब कि जो भी आपका प्रारूप तैयार हुआ उसको रीड किया, दूसरी बार भी तैयार किया। जो तीसरी बार था उसमें 17 नवंबर 1949 को, ठीक है, अब आप देख रहे हैं बहुत पास पहुंचते जा रहे हैं संविधान के लागू करने और उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो प्रारूप का तीसरा वाचन किया गया। इस टाइम पे मूलतः संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ठीक है, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रारूप समिति का थर्ड वाचन हुआ उस टाइम पे संविधान, जो हम लोग का संविधान निर्मित हुआ था, उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग है। वर्तमान में जो प्रेजेंटली है, ठीक है, उस अभी तो बहुत सारे अनुच्छेद उसमें ऐड ऑन हो गए हैं, बहुत सारे जुड़ गए हैं। ठीक है, कुछ अनुसूचियां अभी और जुड़ गई हैं इसमें, और भाग तो अभी 22 ही है। ठीक है, तो ये तो क्या था, 17 नवंबर 1949 को प्रारूप के थर्ड वाचन में ये डिसाइड हो गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को एक्सेप्ट किया गया, उसको स्वीकृति मिल गई। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 का जो डेट था, उस दिन ही हमारे भारत में संविधान को स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, लेकिन 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हमारा गणतंत्र दिवस है, ठीक है, हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। 26 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाए थे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान को एक्सेप्ट कब किया गया था, उसे स्वीकृति कब मिली थी, तो वो स्वीकृति आपको मिली थी 26 नवंबर 1949 को ही मिल चुकी थी। 24 जनवरी 1950 को 2 पांडुलिपि सभा में इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में 2 पांडुलिपि, मतलब कि जो अपने हैंड रिटन होता है ना, उसको पांडुलिपि बोलते हैं। जो अपने हाथों से लिखा होता है, हस्तलिखित होता है, ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं, पांडुलिपि में। तो 2 संविधान की कॉपी एक रेडी हो गई थी। एक थी क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिखी थी, इंग्लिश रिटन में थी, और दूसरी जो थी वो थी हिंदी में लिखी हुई थी। ठीक है, तो एक इंग्लिश में, एक हिंदी में, और एक और कॉपी इंग्लिश में जो मुद्रित की गई थी, जिसको छपवाया गया था। इस तरह से संविधान सभा में 3 कॉपियां, ठीक है, 3 कॉपियां संविधान की रेडी हो गई थी। इसके बाद जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने कहा कि जितने भी सभा के सदस्य हैं, संविधान सभा के सदस्य हैं, उन लोग से उन्होंने निवेदन किया कि जो तीनों ही इसमें कॉपीज़ हैं, ठीक है, इन तीनों ही कॉपीज़ में आप लोग सब अपने सिग्नेचर कीजिए करके। तो इस तरह से संविधान सभा की 3 कॉपियां गठित हुई 24 जनवरी को 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक है, लागू होने के बाद आज तक हम उस डेट से 26 जनवरी 1950 से अभी तक हम मनाते हैं उस दिन गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। क्लियर। उसके बाद ये बहुत ही जानने वाली बात है कि जो संविधान के निर्माण में कुल कितना टाइम लगा, तो आप लोगों को इसमें कुल आपको कितना समय लगा है, तो संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 2 साल 2 वर्ष, ठीक है, 11 महीना और 12 दिन लगे हैं। ऑलमोस्ट 3 साल में से 18 दिन, 3 साल में सिर्फ 12 दिन ही कम है ये। ठीक है, तो संविधान के निर्माण में, संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा है, तो आप देख पा रहे हैं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। और आप सोचने वाली बात है कि संविधान के निर्माण में खर्च तो आया होगा, तो कितना खर्च आया था, तो ऑलमोस्ट 60 लाख 64 लाख के समथिंग कुछ
60 से 64 के बीच में इतना 64 लाख रुपए कुछ खर्च हुआ था संविधान के निर्माण में। तो आज की क्लास में हमने देखा कि संविधान सभा क्या थी, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, गठन हुआ तो उसके क्या कार्य थे, ठीक है। कार्य फिर देखने के बाद हम लोगों ने क्या क्या हम देख पा रहे हैं कि संविधान सभा के क्या क्या विशेषताएं थी, उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।